हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सोलोमन्स परजुरी सीजन 1 के एपिसोड 4 को। मैंने इसके बाकी सारे एपिसोड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सियोंग के फ्रेंड्स को दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ दिखाया जाता है, जो कि अंदर की बातों को सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। यहाँ पर जो जी होन होता है वो सियोन से कह रहा होता है कि मैं भी इंसाफ ही चाहता हूँ। अब ये दोनों उस रूम से बाहर आते हैं और सबके सामने अनाउंस करते हैं कि जी होन भी अब इनके साथ ही है। अब यहाँ पर जो जी होन होता है वो जोंग याओ से कहता है कि तुम मेरा ख्याल रखना। इसके बाद हमें ली जोरी को दिखाया जाता है, जो उसकी मॉम होती है वो अपनी बेटी की कंडीशन को रिकॉर्ड कर रही होती है और कह रही होती है कि मेरी बेटी ने आवाज़ उठाई तो उसी के खिलाफ केस कर दिया गया और पुलिस वाले भी हमें परेशान कर रहे हैं। इसके बाद हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स आकर वो सारे फॉर्म प्रिंसिपल को दे देते हैं और फॉर्म को भी फिल कर लेते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक टीचर स्टाफ रूम में आकर बताती है कि हम में से किसी एक को स्टूडेंट्स के ग्रुप को स्पॉन्सर करना पड़ेगा, तभी वो इसको आगे बढ़ा पाएंगे। तो यहाँ पर पहले तो सब लोग मना करते हैं, बट उनमें से एक टीचर उठकर कहती है कि मैं उनको स्पॉन्सर करूँगी। अब जो टीचर होती है वो स्टूडेंट से मिलती है और उनको पॉजिटिव रहने के लिए बोलती है। इसके बाद वो उनको उसका क्लब रूम दिखाती है। जब ये लोग यहाँ पर आकर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा डर्टी होता है। अब ये सभी लोग मिलकर उस क्लब रूम को पूरी तरह से साफ कर देते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जी होन ली सुगो से मिलने के लिए आता है, तो यहाँ पर देखता है कि उसने अपना रूम बहुत ही ज़्यादा गंदा कर रहा होता है और इतने में ही उसकी नींद भी खुल जाती है। तो हमें पता चलता है कि वो सपना देख रहा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सियोन उसको मैसेज करके फर्स्ट क्लब मीटिंग की टाइमिंग बताती है। इसके बाद जो जी होन होता है वो अपने डैड से मिलने के लिए जाता है और उनको बताता है कि वो भी उस ट्रायल का हिस्सा है। यहाँ पर जो उसके डैड होते हैं वो उससे कहते हैं कि तुम जितनी जल्दी हो सकता है एक्सेप्ट कर लो कि ली सुगो मर चुका है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके डैड प्रिंसिपल के साथ एक मीटिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल उससे कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि बच्चे मिलकर सारे सिग्नेचर ले आएंगे। तो यहन यहाँ पर उससे कहता है कि हमें लीगली उसको बंद करने की कोशिश करनी होगी और वो उससे ये भी कहता है प्लीज मेक श्योर स्टूडेंट्स को ली सुगो के इंसिडेंट के बारे में कुछ भी पता न चल पाए। इसके बाद हमें क्लब की मीटिंग का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर ये सभी लोग डिस्कशन करके प्लान बना रहे होते हैं कि ये मीटिंग को करेंगे कैसे और इस ट्रायल को कैसे चलाएंगे। तभी यहाँ पर जी होन आ जाता है और वो यहाँ पर आने के बाद सभी चीज़ों को बदल देता है और सारे प्लान में चेंज ले आता है। वो कहता है कि हमें बस 3 चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है, बाकी सब कुछ खुद ही हो जाएगा। वो कहता है जो स्कूल वाले हैं वो इस ट्रायल को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें पहले हियरिंग जल्दी ही करनी पड़ेगी ताकि हम इस स्कूल ट्रायल को कंटिन्यू रख सकें। अभी ये सभी लोग फर्स्ट ट्रायल थर्सडे को रखने का डिसाइड करते हैं और ये लोग कहते हैं कि हमें वू यॉग और ली जूरी की भी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यही दोनों तो हैं जिसमें कि एक विटनेस है और एक जिसने कि एक गुनाह किया है वो है। यहाँ पर जो जी होन होता है वो कहता है कि मैं वू यॉग को लेकर आऊँगा और यहाँ पर जो सियोन होती है वो कहती है कि मैं ली जोरी को लेकर आऊँगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सियोन के जो फ्रेंड्स होते हैं वो अपनी एक फ्रेंड को किम मिन से बात करने के लिए भेजते हैं ताकि वो उसमें जज का रोल कर सके और किम मिन भी मान जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो नियोंग जो होता है वो वू यॉग के वहाँ पर आता है जहाँ पर वो गेम खेल रहा होता है। यहाँ पर जो वू यॉग के फ्रेंड होते हैं वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। उसका एक फ्रेंड कहता है कि तुझे हम पे शक है, तो दूसरा फ्रेंड कहता है कि कैसे नहीं होगा, क्योंकि तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की है और तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम लोग कहाँ जा रहे थे। तो उसका फ्रेंड कहता है कि हम उस दिन नशे में थे इसलिए हमें कुछ भी याद नहीं है। और ऐसा बोलने के बाद ये दोनों लड़ने लग जाते हैं और यहाँ पर जो जुनियोंग होता है वो लोग इनकी सभी बातों को रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पर वू यॉक आता है और वो उनको रोकता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जी होन होता है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मिलने के लिए आया होता है और यहाँ पर आने के बाद वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो ली जूरी का ख्याल रखें और उसका प्रोटेक्शन करें। वो कहता है कि वो एक एलाइबाई है इसलिए उसके ऊपर हमला हो सकता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सियोन और उसके फ्रेंड मिलकर ली जूरी के घर जा रहे होते हैं। वो लोग उसके गेट पर आकर नॉक करते हैं तो जो ली जूरी की मॉम होती है वो दरवाज़ा खोलने से मना करती है, लेकिन जो ली जूरी होती है वो उनसे दरवाज़ा खोलने के लिए कह देती है।
अभी सभी लोग अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर आकर ये लीजोरी के पास बैठते हैं और जो सियोन होती है वो अपने फ्रेंड्स से कहती है कि मैं इससे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। अब जो उसके फ्रेंड्स होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। यहाँ पर सियोन लीजोरी से कहती है कि ये सब तुमने नहीं स्टार्ट किया है तो तुम अकेले ही ये सब कुछ क्यों भुगत रही हो, और वो कहती है कि हमारा साथ दो तो हम दोनों मिलकर इसको फेस करेंगे। यहाँ पर जो लीजोरी होती है वो सियोंग से कहती है कि अगर तुम उस ट्रायल को छोड़ दोगी तो मैं विटनेस बन जाऊंगी। तो जो सियोन होती है वो उसकी इस कंडीशन के लिए मान जाती है, लेकिन तभी उसकी फ्रेंड यहाँ पर आती है और लीजोरी के ऊपर चिल्लाना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो और तुम कभी किसी की नहीं हो सकती। इन लोगों के जाने के बाद लीजोरी बहुत रोने लग जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और लीजोरी की मॉम वीडियो को ऑनलाइन अपलोड कर देती है। अब ये लोग उस वीडियो को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाते हैं। बाकी सब लोग भी इस वीडियो को देख रहे होते हैं और इस वीडियो में उन्होंने कहा होता है कि पुलिस वाले भी हमें परेशान कर रहे थे। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के बॉस आकर उसको बहुत ज़्यादा सुनाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रेस वाले भी इस वीडियो को देख रहे होते हैं। अभी जो प्रेस वाले होते हैं वो सियोन के पास जाकर उससे कहते हैं कि हम भी तुम्हारी इस ट्रायल में हेल्प करना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि हम इसका ब्रॉडकास्ट ऑनलाइन करेंगे। यहाँ पे जो सियोन होती है वो कहती है कि इसमें लीजोरी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब वो जो होता है इस बात को मान जाते हैं। अब ये लोग अपनी एक टीम बना लेते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो उनकी टीचर होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, इसलिए वो सभी लोगों को पार्टी देने के लिए एक जगह पर ले जाती है। सियोन अपने टीचर को थैंक यू बोलती है और उनसे कहती है कि मैम आप हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन उनकी टीचर कहती है कि जो तुम लोग कर रहे हो वो किसी बड़े के बस की बात नहीं है और तुम लोगों के मन बहुत ज़्यादा साफ है, और वो उनसे कहती है कि तुम लोग इसी जोश के साथ लगे रहो। इसके बाद हमें जीहून को दिखाया जाता है जो वूयॉक के पास जाता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा अटर्नी हूँ इसलिए तुम्हें ट्रायल में चढ़ना पड़ेगा, लेकिन वूयॉक उससे कहता है कि बकवास मत करो और मैं कहीं भी नहीं आने वाला हूँ। अब जीहून उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुमने कुछ नहीं किया है इसलिए तुम मेरे साथ चलो। जो वूयॉक होता है वो गुस्से में उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता है और वो कहता है कि ली सुबो को मैंने ही मारा है और अगर तूने बकवास बंद नहीं की तो तू भी मारा जाएगा, और ऐसा बोलकर वो यहाँ से चले जाता है। इसके बाद हमें वूयॉक के डैड को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि उनकी वाइफ ने लीजोरी के खिलाफ कंप्लेन की होती है। अब वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि उस कंप्लेन को चुपचाप वापस ले लेना। अब यहाँ पर जब वूयॉक आता है तो उसके डैड उसको गुस्से में बहुत ज़्यादा मारने लग जाते हैं। उसकी दादी वूयॉक को बचाती है, लेकिन वूयॉक यहाँ से गुस्से में जाने लग जाता है। उसकी दादी उसको रोकने की कोशिश करती है लेकिन वूयॉक नहीं रुकता। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। कुछ आदमी ट्रक की हेल्प से वूयॉक के घर में घुस रहे होते हैं और जो वूयॉक होता है वो गेम पार्लर में गेम खेल रहा होता है और रात में हमें वूयॉक के घर से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद वूयॉक को सुबह मॉर्निंग में कॉल आता है और जब वो अपने घर जाकर देखता है तो किसी ने उसके घर में आग लगा दी होती है। वूयॉक ये देखकर हैरान रह जाता है और वो अपनी दादी को बचाने के लिए घर में भाग रहा होता है क्योंकि उसकी दादी घर में ही रह जाती है, लेकिन उनके घर में ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग भी वूयॉक के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि उसकी दादी की जलकर डेथ हो गई और बताते हैं कि उसके घर के बाहर किसी ने मर्डर भी लिखा था। यहाँ से सियोंग चले जाती है और सियोंग को बाहर उसकी मॉम मिलती है। तो सियोंग उनसे कहती है क्या मैं गलत हूँ और ये सब कुछ क्या मेरी वजह से हो रहा है। तो सियोंग की मॉम उसको समझाते हुए कहती है कि तुम गलत नहीं हो, जिसने गलत काम किया है वो गलत है और तुम ज़्यादा लोड मत लो और अपने काम पर अच्छे से फोकस करो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वूयॉक की पूरी फैमिली पुलिस स्टेशन में आई होती है और यहाँ पर एक आदमी पूछता है कि वूयॉक तो यहीं पर बैठा था लेकिन वो अचानक से चले कहाँ गया। अब यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होती है उसके पास किसी का कॉल आता है और जी होन के पास भी किसी का कॉल आता है और हमें वूयॉक को दिखाया जाता है जो कि लीजोरी के घर पर जाकर हंगामा कर रहा होता है। तभी सियोन उसके आगे आ जाती है और उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो गमला उठाकर उसके सर में मारने ही वाला होता है। तभी यहाँ पर जीहून आकर उसको रोक लेता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो लीजोरी की मॉम होती है वो बकेट में पानी लाकर सारा सियोन के ऊपर डाल देती है। अब ये लोग भी उनको देख लेते हैं और यहाँ पर जो लीजोरी होती है वो भी ये सब देख रही होती है। अब जो लीजोरी की मॉम होती है वो बहुत उल्टा सीधा बोलने लग जाती है और जो यहाँ पर सियोन होती है वो बेचारी रो रही होती है और रोते हुए उनसे माफ़ी मांग रही होती है और यहाँ पर लीजोरी की मॉम भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है
और ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है क्योंकि सीहोन बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। इसलिए यहाँ पर उसके फ्रेंड्स उसका काफ़ी अच्छे से ख्याल रखते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो बू योंग होता है वो रास्ते पर बैठा होता है और जी हुन वहाँ से गुजर रहा होता है। उसको देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो जी हुन से ही बात करने के लिए आया है। इसके बाद हमें सिक्योरिटी गार्ड को दिखाया जाता है जो कि डायरेक्टर के साथ बैठा होता है और वो यहाँ पर अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है और कहता है कि मैंने ही वो लेटर प्रेस में भेजा था और ये सब कुछ उसी के बाद स्टार्ट हुआ है। अब वो जो होता है डायरेक्टर उसको माफ़ कर देता है और वो उससे पूछता है कि यहाँ पर जो उनकी मीटिंग होने वाली है ट्रायल की, फर्स्ट ट्रायल कब है। तो वो उसको बताता है कि 2 दिन के बाद उनका फर्स्ट ट्रायल होने वाला है। अब हमें ग्रुप मीटिंग के सीन को दिखाया जाता है। यहाँ पर जो जी हुन होता है वो सभी लोगों को बताता है कि वो योक भी ट्रायल में आने वाला है। यहाँ पर जो सियोन होती है वो उससे कहती है कि तुमने उससे कुछ ऐसे डील तो नहीं करी है ना जो हमारे लिए बाद में प्रॉब्लम खड़ी कर दे, और उसको आने की ज़रूरत नहीं है अगर वो नहीं चाहता तो जी हुन उससे कहता है कि मैंने उससे अच्छे से बात कर ली है और ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब यहाँ पर किम मिन आकर बताता है कि सियोन से मिलने के लिए कोई आया है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ली सुबो का बड़ा भाई उससे मिलने के लिए आया होता है। वो उससे कहता है कि उसने सुसाइड नहीं किया है और सुबो ने उसको नहीं मारा है और वो उसको यहाँ पर एक एविडेंस देता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।